एक आरोपी मंत्री को तो गिरफ्तारी के 5 दिन बाद हटा दिया गया, लेकिन दिल्ली के आरोपी मंत्री सत्येंद्र जैन तो गिरफ्तारी के 2 महीने बाद भी पद से नहीं हटाए गए हैं। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला केस में पैसा जुटाने का आरोप है। हाईकोर्ट को लगता है कि केजरीवाल सरकार दागी मंत्री को हटाने पर खुद विचार करे। ईडी ने 50 करोड़ का कैश जब बंगाल में पार्थ चटर्जी की करीबी के फ्लैट से पकड़कर ईडी लिखा, तो कुर्सी पार्थ की मंत्री पद वाली मुख्यमंत्री ममता ने खींच ली। ऐसे ही सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकाने से जून महीने में 2 करोड़ 85 लाख रुपए कैश और 1.25 किलो सोना ईडी ने बरामद किया था, लेकिन अब तक सत्येंद्र जैन दिल्ली में मंत्री पद से नहीं हटाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जिन सत्येंद्र जैन को 2 महीने पहले गिरफ्तार किया, उन्हें मंत्री पद से हटाना तो दूर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे चुके हैं। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। सवाल यही तो है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, करप्शन के आरोपों के घेरे में आए मंत्री को पद पर रखने की जिद क्यों है, जबकि ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकाने से कैश और गोल्ड दोनों मिला है। भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने की याचिका सुनते हुए हाई कोर्ट ने तो बुधवार को कह दिया, हम अरविंद केजरीवाल सरकार से जैन को हटाने का निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि सरकार को उनको हटाने पर विचार करना चाहिए। प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाए। हमारे कामों को रोकने के लिए रोज नई कहानी लेके आ जाते हैं लोग। कभी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करो, कभी मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की इंक्वायरी शुरू करो, कभी 42 विधायकों को उठा के जेल में डालो, कभी मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा डालो। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री पद पे बने का रहने का अधिकार है या नहीं। ऐसी सख्त टिप्पणी के बाद मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको सत्येंद्र जैन को अपने मंत्रिमंडल में रखना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसी बात है आपके बारे में जो सत्येंद्र जैन को पता है और जो आपको डर है कि कहीं सत्येंद्र जैन उसको उगल ना दे। सत्येंद्र जैन गिरफ्तारी के बाद बीमारी का दावा करके एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। ईडी ने दिल्ली सरकार के ही अधीन आने वाले एलएनजेपी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा न करने की अपील की है। दूसरे अस्पताल से सत्येंद्र जैन की जांच कराने की अपील भी हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से की गई। ईडी ने अदालत में कहा कि एलएनजेपी अस्पताल में तो स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते सत्येंद्र जैन की ही तस्वीर लगी हुई है। दिल्ली सरकार के अस्पताल में सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट फर्जी भी बन सकती है। हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका के बाद सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। अब सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोप से लेकर गिरफ्तारी के बाद तक, बीमारी के बहाने के आरोप तक जो सत्येंद्र जैन सवालों के कटघरे में है, क्या उन्हें जांच पूरी होने तक मंत्री पद पर बनाए रखना जरूरी है? जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेंगी आरोपी का, या राजनीतिक दल ही आरोपी की कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी करते रहेंगे? अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।